हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। आज हम बात करेंगे आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट के बारे में कि ग्रीन लिस्ट क्या होती है। आपने आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में सुना होगा, जो कि ग्लोबली जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको लिस्ट आउट करती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, इस तरीके से उनको जो स्पीसीज होती हैं, एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह, उनको लिस्ट आउट किया जाता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। तो उसी तरीके से आईयूसीएन एक ग्रीन लिस्ट भी निकालता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट क्या होती है। बट बिफोर द बिगिन, अगर अभी तक आपने स्टडी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर से लाइक और शेयर भी करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ग्रीन लिस्ट का, ये आया कैसे। ये जो कंसेप्ट है, ये 2012 में आईयूसीएन ने एक रिसोल्यूशन टेबल किया ग्रीन लिस्टिंग नाम से, जिसमें कि वो जो ग्लोबली जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनको कंजर्व किया जा सके इस ग्रीन लिस्ट के अंदर इनबिल्ड करके। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, लाइक द नेशनल पार्क्स, है ना, नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको इस ग्रीन लिस्ट के अंदर रखकर। उसके बाद जब ये 2012 में आईयूसीएन का जो ये रिसोल्यूशन पास हुआ, तो 2012 में फिर 2014 में फिर पहली बार फर्स्ट टाइम काफ़ी जो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको इस लिस्ट के अंदर किया गया, फर्स्ट टाइम 2014 में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट होती क्या है। जो आईयूसीएन की जो ग्रीन लिस्ट है ना, वो होती है ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरियाज़ के लिए। यानी कि जो ग्लोबली प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरियाज़ है ना, उनको इस लिस्ट के अंदर रखा जाता है। ये जो कंजर्व एरिया यानी ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है, इसमें इनबिल्ड है, जैसे कि नेशनल पार्क होंगे, वो नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगी, कम्युनिटी और कंजर्व एरियाज़ होंगे, कम्युनिटी कंजर्व एरियाज़, नेचर रिजर्व एंड सो ऑन। जितने भी जैसे नेशनल पार्क है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनको इन ग्रीन लिस्ट के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में हम किसको रखते हैं, हम वहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, ठीक है, थ्रेटनेड स्पीसीज़ को रखते हैं। लेकिन जो ग्रीन लिस्ट है उसमें हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ को रखा जाता है। ओके, प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरियाज़ को इस ग्रीन लिस्ट के अंदर रखा जाता है। लेकिन अब कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया या कंजर्व एरियाज है, उसको ग्रीन लिस्ट में आने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आईयूसीएन ने दिए हुए हैं, उसको पहले उस पर खरा उतरना पड़ता है, उसके बाद ही आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट के अंदर वो आता है। तो अब उन कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। ग्रीन लिस्ट में आने के लिए आईयूसीएन ने इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक है गुड गवर्नेंस, ओके, और दूसरा है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, और तीसरा है डिज़ाइन एंड प्लानिंग, और फोर्थ है कंजर्वेशन आउटकम्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं आईयूसीएन के, मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। जब कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, अगर वो इन 4 कंपोनेंट्स पे खरा उतरता है, इनको पूरा करता है, तो उसके बाद उसको उस लिस्ट में जगह मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे जो ईच कंपोनेंट्स है हैज़ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड ईच क्राइटेरियन हैज़ अ सेट ऑफ इंडिकेटर। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं मेनली, जैसे कि गुड गवर्नेंस है, तो गुड गवर्नेंस के अंदर मेन कंपोनेंट जो है, उसके अंदर भी कई सारे क्राइटेरिया होंगे, और हर एक क्राइटेरिया का एक ईच क्राइटेरियन भी होगा। ओके, कई इंडिकेटर्स भी होंगे उसके। तो जब जैसे कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, कंजर्व एरिया, जब इन 4 कंपोनेंट्स और उनके क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स को जो पूरा कर लेता है, उसके बाद उस प्रोटेक्टेड एरियाज़ या कंजर्व एरियाज़ को आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। ओके, तो अभी तक के लिए आईयूसीएन की जो ग्रीन लिस्ट के अंदर सिर्फ एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक केवल 49 एरियाज़ हैं 50 कंट्रीज़ के अभी तक। ओके, तो आप देख सकते हो मेनली इसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन्स, ये कंट्रीज़ आईयूसीएन की 49 एरियाज़ है टोटल। ओके, ये देख सकते हैं आप, लिस्ट है ये 2020 की। इसमें ये जो एरिया है कोलंबिया, फ्रांस, वियतनाम के, और ये 2019 की लिस्ट के हैं, फ्रांस, मैक्सिको, है ना। और ये जो लिस्टेड हुई हैं 2018, ये जो लिस्ट है ना, जितने भी हैं, ये आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं ये एरियाज़, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 2018 की है।
और जैसे कि मैंने बताया था, जब 2012 में जो रिसोल्यूशन आया, उसके बाद जो पहली बार 2000 साइट्स में लिस्टेड किया गया 2014 में, ठीक है। तो उसमें जैसे अफ्रीका में केन्या, ठीक है। और एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, यूरोप में फ्रांस, ठीक है, इटली, स्पेन, ये जितनी भी कंट्रियाज़ हैं और इनके जो ये एरियाज़ हैं इनको ग्रीन लिस्ट में रखा गया है। साउथ अमेरिका में कोलंबिया, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इंडिया का कोई भी एरिया इस IUCN ग्रीन लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। रिमेंबर दिस पॉइंट, अभी तक कोई भी इंडिया का कोई भी एरिया IUCN की ग्रीन लिस्ट के अंदर नहीं है, ओके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब भी जैसे कोई भी एरिया होता है ना, अगर जैसे मान के चलो ये है जैसे ये है कोलंबिया का, थोड़ा ये नहीं, थोड़ा ये ले लेते हैं हम फ्रांस का, जैसे कि नेचुरल मरीन पार्क ऑफ आइरोसी, ठीक है। अब जैसे ये है, मान के चलो इसको 2015 में इसको IUCN की ग्रीन लिस्ट में डाला गया, ठीक है। उसके बाद ये 2000 जैसे अभी 20 में ये क्या होगा, ये हट जाएगा, उसकी ग्रीन लिस्ट से बाहर आ जाएगा। यानी कि जो IUCN की ग्रीन लिस्ट होती है ना, उसमें जो वैलिडिटी होती है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को, जब अगर मान के चलो इस फ्रांस जो ये है नेशनल मरीन पार्क, इसको अगर मैं 2015 में अगर इसको ग्रीन लिस्ट में जगह मिलती है तो 5 साल बाद 2020 में ये उससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि यानी कि वैलिडिटी इसकी 5 साल होती है। उसके बाद इनको दोबारा अप्लाई करना होगा और इनको इवेल्युएट किया जाएगा। जो मैंने 4 कंपोनेंट्स अभी आपको बताए थे ना, तो उन कंपोनेंट्स को दोबारा देखा जाएगा कि क्या ये इन कंपोनेंट्स और उनके क्राइटेरियाज पे खरा उतरता है या नहीं। अगर उतरता है तो उसके बाद दोबारा इसको फिर जब 5 साल के बाद दोबारा इनको जब ये अप्लाई करेंगे फिर इसको दोबारा जगह मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, ये जो वैलिडिटी होती है ग्रीन लिस्ट में 5 साल की होती है, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।